नमस्कार, सुप्रभात। आप सभी का दिन शुभ एवं मंगलमय हो। स्वरूप आयुर्वेदिक क्लिनिक के रोजाना के सुविचार के दिनचर्या की इस श्रृंखला में आज दिनांक 9 फरवरी 2021 को हम आपसे बात करेंगे एक ऐसे महत्वपूर्ण आहार द्रव्य के बारे में जो कि हमारे नित्य के मुख्य भोजन का एक महत्वपूर्ण अंग होता है। वो आहार द्रव्य है दाल। तो आज हम आपसे बात करने जा रहे हैं भिन्न भिन्न प्रकार की दालों और उनके गुणों और उपयोग के बारे में। देखा जाए तो दाल के बिना हमारा कोई भी भोजन संपूर्ण नहीं होता। बच्चे से लेकर वृद्ध व्यक्ति, निरोगी से लेकर रोगी व्यक्ति, सभी के भोजन में दाल एक महत्वपूर्ण द्रव्य के रूप में जो है शामिल ज़रूर होती है। हम अपने भोजन में जो है वो भिन्न भिन्न प्रकार की दालों का इस्तेमाल करते हैं। ये सभी जो दालें होती हैं, दालों के गुण अलग अलग होने के साथ साथ ही ये बेहद गुणकारी होती हैं, लेकिन इन सभी का फ़ायदा हमें तभी मिल सकता है यदि हम इनके गुणों की जानकारी होते हुए सही समय पर सही स्थिति में इसका इस्तेमाल करें। तो आइए जानते हैं भिन्न भिन्न प्रकार की दालों के गुणों के बारे में। सबसे पहले हम आपसे बात करेंगे मूंग दाल, जो कि बहुत कॉमनली हमारे यहाँ यूज़ की जाती है और ख़ास तौर पे जब कोई व्यक्ति बीमार हो जाता है तो कहते हैं सबसे पहले मूंग दाल का इस्तेमाल करने के लिए। इसे जो है हम ग्रीन ग्राम भी कहते हैं इंग्लिश में, और इसका जो लैटिन नेम होता है उसे कहा जाता है फैसियोलस ऑरियस के नाम से ये जानी जाती है। ये अन्य सभी दालों की अपेक्षा बेहद लघु यानी हल्की होती है और पचने में बेहद ही आसानी से सुपाच्य होती है, बेहद आसानी से ये पच जाती है। इसीलिए लघु होने से और आसानी से पचने के कारण मोस्टली अगर किसी को इंडाइजेशन की प्रॉब्लम हुई हो या कोई और तकलीफ हुई होती है जिसमें डाइजेशन सप्रेस हो जाता है, तो सबसे पहले मूंग दाल खाने के लिए कही जाती है। ये तो हुई मूंग दाल के बारे में बात। अब हम बात करते हैं उड़द दाल, जो कि बहुधा हमारे घर में बहुत सारे पकवानों के रूप में इस्तेमाल की जाती है। जो ये उड़द दाल होती है इसे ब्लैक ग्राम कहते हैं इंग्लिश में, और इसका जो लैटिन नेम होता है उसे हम फैसियोलस मूंगो के नाम से जानते हैं। ये जो है मूंग की अपेक्षा गुरु होती है, हैवी होती है, डाइजेस्ट होने में बलकारी होती है, बल को बढ़ाती है। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो वात व्याधियाँ होती हैं, यानी वात रोग होते हैं, जैसे गठिया है, नस दबना या शियाटिका जैसी या और जो वातज व्याधियाँ हो जाती हैं, इन सभी में इसका इंटरनल यूज़ खाने के में और साथ में एक्सटर्नल यूज़ में बेहद लाभकारी होती है ये। और वात व्याधि के कारण जो पीड़ा उत्पन्न होती है उसमें जब नींद नहीं आती तो इसके सेवन से उसमें भी बहुत अधिक फ़ायदा मिलता है हमारी उड़द दाल से। और साथ साथ ये मिल्क प्रोडक्शन को भी, फीमेल्स में मिल्क प्रोडक्शन को भी बढ़ाती है। तो ये तो हमने बात की आपसे उड़द दाल के बारे में। अब हम बात करते हैं हमारी तीसरी दाल यानी मसूर के बारे में। जो मसूर की दाल होती है उसे इंग्लिश में लेंटिल कहते हैं, और इसका जो लैटिन नेम यानी बॉटनिकल नेम होता है वो होता है इरवम लेंस। ये बेहद पौष्टिक होती है और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कब्ज़ यानी कॉन्स्टिपेशन के केसेस में बहुत फ़ायदेमंद होती है। तो अगर किसी व्यक्ति को कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, मोशन की दिक्कत हो रही है, तो उसे मसूर दाल का इस्तेमाल करने से बहुत अधिक फ़ायदा होगा। लेकिन उस कंडीशन में आप उड़द दाल का इस्तेमाल बिल्कुल मत करिएगा, आपको नुकसान हो जाएगा। अब हम बात करते हैं बहुत कॉमन यूपी में इस्तेमाल होने वाली अरहर दाल के बारे में, जिसे तुवर की दाल या तूर की दाल भी कहा जाता है। इंग्लिश में इसे हम पिजन पी कहते हैं या फिर रेड ग्राम भी बोलते हैं, और इसका जो लैटिन नेम होता है वो होता है कैजनस इंडिकस। इसका बहुत अधिक जो है वो भोजन में इस्तेमाल किया जाता है, ख़ास तौर पे यूपी में। और ये जॉन्डिस की कंडीशन में यानी जो पीलिया रोग हो जाता है उसमें सेंधा नमक मिलाकर जब इसको पिलाया जाता है तो बहुत अधिक फ़ायदेमंद होती है। तो अगर आपके यहाँ कभी किसी को या आपके जानने वाले को जॉन्डिस हो गया हो, तो पीलिया रोग हुआ हो, तो उस कंडीशन में आप उसको बाकी चीज़ों के साथ साथ अरहर की दाल सेंधा नमक मिलाकर पीने के लिए ज़रूर दें। अब बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ बात करते हैं चने के बारे में, क्योंकि चना हमारा चाहे नाश्ता हो या खाना हो, सैलेड के रूप में सभी चीज़ों में हम चने का इस्तेमाल करते हैं। अब हमें लेकिन जब हम इस्तेमाल करते हैं तो इसके गुण भी जानना बेहद ज़रूरी है हमारे लिए। इसे जो है वो बैंगल ग्राम कहा जाता है इंग्लिश में, या चिक पी के नाम से जानते हैं चने या छोले को। और इसका जो बॉटनिकल यानी कि लैटिन नेम होता है वो होता है साइसर एरिटिनम।
और ये गुणों में जो है वात कारक होता है, तो ध्यान रखिएगा अगर किसी को वातज रोग है जैसे गठिया या कहीं पर दर्द या वेदना जैसी प्रॉब्लम है तो चने का इस्तेमाल मत करिए, क्योंकि ये वात कारक होता है, रुक्ष होता है, वात को प्रकोपित करता है। साथ ही साथ ये पित्त रक्त विकार कफ नाशक भी है, तो जहाँ ये कफ का नाश करता है लेकिन वात को बढ़ाता है, तो आपको अवॉइड करना है वातज व्याधियों में। आपको कहीं पर दर्द की, शरीर की हड्डियों में, मांसपेशियों में कहीं पर भी वेदना यानी दर्द हो तो उन कंडीशंस में आप जो है वो चने का इस्तेमाल नहीं करिएगा। इवन भीगा हुआ चना भी या उबला हुआ चना भी ये सारे दोषों को उत्पन्न करता है। ये तो बात हो गई चने के बारे में। अब हम बात करते हैं लोबिया, जिसे राजमाश भी कहते हैं। ये जो लोबिया होता है इसको इंग्लिश में हम जानते हैं चाइनीज़ बीन्स के नाम से, या काउ पीस भी कहते हैं इसे। और इसका जो लैटिन नेम होता है वो होता है विग्ना कैटिएंग। इसके जो बीज होते हैं वो स्टमक को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, साथ ही साथ ये एक अच्छे कृमिनाशक होता है, यानी कि डीवर्मिंग का भी काम करता है। ये एक पोषक द्रव्य के रूप में भी बहुत अच्छा होता है, एक अच्छा न्यूट्रिएंट होता है, ये शरीर को पौष्टिक बनाता है, वो पुष्ट बनाता है। अब हम बात करते हैं इसके बारे में बाद में मटर के बारे में, जो कॉमनली यूज़ की जाती है मटर। ये मटर को इंग्लिश में फील्ड पी के नाम से जानते हैं या फिर गार्डन पी के नाम से। इसका जो लैटिन नेम होता है वो पाइसम सटाइवम होता है। कच्चे मटर के सेवन से डायरिया जैसी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, तो कच्चे मटर के सेवन से बचिएगा आप। और अब हम लास्ट में बात करेंगे आपसे एक बहुत इम्पॉर्टेंट दाल के बारे में, जिसे कहते हैं कुल्थी की दाल। ये नॉर्मली आहार में तो लोग बहुत कम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसकी मेडिसिनल वैल्यू बहुत ज़्यादा है, मेडिसिनल यूज़ बहुत ज़्यादा है इसका। ये जो दाल होती है इसे इंग्लिश में हम हॉर्स ग्राम के नाम से जानते हैं, और इसका जो लैटिन नेम होता है वो डॉलिकस बाइफ्लोरस कहते हैं इसे। और ये जो दाल होती है इसका काढ़ा बनाकर, क्वाथ बनाकर, स्टोन की कंडीशन में, जिनको रीनल किडनी स्टोन्स हो जाते हैं उन कंडीशन में, यानी पथरी की शिकायत में, इसके साथ साथ ही फीमेल्स में होने वाले सफ़ेद पानी की शिकायत, जिसे कि लिकोरिया भी कहते हैं, उसमें इसका क्वाथ बहुत अधिक फ़ायदेमंद होता है। तो अगर किसी को, फीमेल्स को लिकोरिया की शिकायत हो रही है तो उन्हें, और या फिर किसी को अगर पथरी की शिकायत है, तो आप अपनी दवाओं के साथ साथ इन सभी चीज़ों का इस्तेमाल करिए, तो आपको बहुत अधिक फ़ायदा मिलेगा। तो मैं फिर से कहूँगी आपसे, आप हमारे दिनचर्या की सुविचार की श्रृंखला से हमारे साथ जुड़े रहिए, अपनी दिनचर्या बदलिए और स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।